हम भारत के लोग हैं और हम ये मान के चलते हैं कि 2024 की राजनीति में उद्घाटन होने वाला है जनवरी में 2024 में, तो इसके क्या बेनिफिट होंगे। 2024 में इसके क्या बेनिफिट होंगे, तो सबसे शुरुआत यहाँ से करते हैं। भारत का भविष्य क्या राम मंदिर हो सकता है? क्या भारत का भविष्य राम मंदिर हो सकता है? राम का मंदिर बनाने से सिर्फ इस देश के 500 ब्राह्मणों या 1000 ब्राह्मणों का फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर मंदिरों में कौन बैठेगा? अब दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई भिखारी है तो वो मंदिर का ब्राह्मण ही है, जो आपको ज्ञान देता है, भगवान है, आइए प्रसाद खाइए, नारियल फोड़िए और फिर यहाँ से निकलिए। दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी, लेकिन वो खुले तौर पर लोगों को समझ में नहीं आता। अब अगर 2024 में उसका मंदिर का उद्घाटन होता है तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, केवल ब्राह्मण अपना पेट भरेगा और जो सदा से अपने धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार करता है उतना ही करेगा। क्या भारत से बेरोजगारी कम हो जाएगी? जो इस देश में 65% युवा बेरोजगार है। क्या भारत के किसानों की समस्याएं हल हो जाएगी? क्या भारत के उन गरीब मजदूर भूखमर्रा लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाएगी? क्या मजदूर को रोजगार मिलेगा? क्या राम मंदिर बनाने से जो 40,000 किसानों ने आत्महत्या की, 40,000 तकरीबन इस देश के युवा बेरोजगारों ने आत्महत्या की, क्या वो उनके जीवन वापस आ जाएंगे राम मंदिर बनाने से? कितने लोगों को बेघर बेरोजगार बनाया जाएगा उसके नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति होगी। फिर से हिंदू और मुसलमान का तांडव खड़ा किया जाएगा, जैसा तांडव बुद्ध के खिलाफ शंकर ने किया, बोले उसको तांडव का नाम दिया, धूम तनाना। ये क्या है? ये क्या है? वही थ्योरी है जैसे इस देश में लोगों को पागल बनाया जाता है कि बेटा तुम क्या हो, मंदिर का घंटा। हिंदू भी आता है बजाता है, मुसलमान भी आता है बजाता है मंदिर में जब जाता है। ऐसा नहीं कि भारत का मुसलमान मंदिर में नहीं जाता है, भारत का बहुत सा मुसलमान मंदिर जाता है, लेकिन इस देश के हिंदू को सबसे बड़ी नफरत है, इस देश के ब्राह्मणों को सबसे बड़ी नफरत है। इसलिए वो बार बार उस बात पर हमला करता है और अपने इस देश के SC ST OBC को सचेत करता है कि वो उसको सिर्फ वह आना चाहिए। क्यों? राजनीति करना है उसको। अब इतने बड़े देश में अगर 10-20 लाख या करोड़ लोग भी अगर मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है इस देश की सत्ता और सरकार? कोर्ट अगर तेरी तो उनके बाप का है, ब्राह्मणों के बाप का। कोई आदिवासी है, लेकिन इस देश में राष्ट्रपति को बनाया जा सकता है, चाहे वो दलित हो या आदिवासी हो, क्योंकि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है इस देश में। भारत के संविधान ने सिर्फ इसलिए राष्ट्रपति का पद डाल के रखा हुआ है ताकि वो सोच समझ करके इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो निर्णय लिए गए कि इस देश के जनता के खिलाफ ना हो, तो सोच समझ करके उसने फैसला लेना चाहिए, सिर्फ इसलिए उसको बैठा दिया। अदरवाइज, और अगर उसको पावर दिए भी गए हैं तो कभी भी राष्ट्रपति उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस देश का कोर्ट कचहरी ही ब्राह्मणों का है, तो वो उससे पहले रोक देगा और बाद में इस देश के शासन सत्ता के लोग उसका विरोध करेंगे। राम मंदिर की चकाचौंध जो लोगों को दिखाई जा रही है, ये सिर्फ 2024 के लिए एक ऐसी
ऐसी राजनीति है। तो वो खुले तौर पर नहीं बोल सकता कि पहले 15 लाख बोला था, अब 1 करोड़ देंगे। कौन? आरएसएस का इंसान नरेंद्र मोदी, आरएसएस का मोहन भागवत का वारिसदार योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत का वारिसदार क्या नाम है हमारे टकले जी का, अमित शाह। तो खुले तौर पे तो अब नहीं बोल सकते हैं ना कि 15 लाख, पहले ही बोल चुके, अब तो नहीं बोल सकते। जनता की तारीफ की थी कि बोले जनता इस देश की क्या है। तो जनता की तारीफ करना भी उसके लिए मुनासिब नहीं है। अब उनके मुंह से निकल रहा है कि बजरंग बली का वो नाम ले लो और वोट ले लो। अब कल को कहेंगे सरस्वती का नाम ले लो और वोट दे दो। 2024 की रात। तो धर्म के नाम पर कितने ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कितने ज़्यादा लोगों को साधा जा सकता है ताकि इस देश का SC ST OBC ब्राह्मण बनिया और ठाकुर एक जगह हो जाए। क्योंकि झूठ बोलना भी एक कला है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में अगर प्रधानमंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री बनना है तो फिर इस देश की जनता की तारीफ। नरेंद्र मोदी ने पहले 15 लाख कहा था, अब वो बोलेगा भाई 25 लाख ले लो। लोग नहीं मानेंगे, अरे 50 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो। लेकिन वोट तो आरएसएस को ही देना है, अर्थात बीजेपी को देना है। आरएसएस और बीजेपी कोई भी अलग नहीं है, एक ही है। और उसकी सेकंड बी पार्टी कांग्रेस है, जिसके लिए अंबेडकर ने लिखा था बिवेयर ऑफ कांग्रेस, स्लो पॉइजन। ये फर्स्ट पॉइजन है जो बहुत जल्दी चढ़ता है और बहुत जल्दी उतर भी सकता है, क्योंकि इसकी नीतियाँ ही खतरनाक है। लेकिन कांग्रेस स्लो पॉइजन है, वो आपको जिंदा भी नहीं रहने देगी तो मरने भी नहीं देगी। इसलिए मनमोहन सिंह ने 1990 में अर्थशास्त्र के माध्यम से इस देश को पूरी तरह से निजीकरण में झोंक दिया। इस देश के लोगों को कतई समझ में नहीं आया। इस देश का मीडिया तो भाट है, उसको घंटा क्या फर्क पड़ता है, उसको तो पैसे से मतलब है। और सरकार की नीतियों का विरोध कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाट केवल ब्राह्मण की तारीफ कर सकता है। मीडिया को क्या लेना देना है। भारत में जो वेश्या होती है, पैसे के लिए काम करती है, उसको किसी धर्म, समाज, जाति, मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार भारत का मीडिया है, उससे भी अगर गया गुजरा कहा जाए तो भी चले। क्योंकि और जिस देश का कोर्ट कचहरी चाहता हो कि भारत में वेश्याएं बनी रहे, तो सोच सकते हो कि भारत के मीडिया की कितनी तारीफ करता होगा। जो खुद ही न्याय प्रणाली है और खुद ही भारत के संविधान का उल्लंघन करता हो, उनको कितने जूते मारना चाहिए। यही 2024 का राम मंदिर का मुद्दा है। लोगों को ऐसी चकाचौंध दिखाना कि इस देश के लोगों को बहुत सारे रोजगार मिलेंगे, किसान इस देश के खुशहाल रहेंगे, इस देश के जवान खुशहाल रहेंगे, लेकिन उसको इस प्रकार से, इस नाम से ऐसे बैल बनाना कि वो सिर्फ हिंदू नाम के खूंटे से बंधे रहे, उस राम मंदिर के खूंटे से बंधे रहे। और वो खूंटा किस चीज़ का है? हिंदू नाम का खूंटा, ताकि इस देश का SC ST OBC, इस देश का ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर सभी के सभी एक ही हिंदू नाम के खूंटे से बंधे रहे और टपा टप वोट इसको मारे, RSS वाली बीजेपी को। तभी तो श्री राम का नाम गूंजेगा। जो पैदा ही नहीं हुआ
उसकी जय। लेकिन इस देश के किसान, बेरोजगार, युवा, महिला, इन सब की कहीं भी कोई चर्चा नहीं होगी। ना इस देश के मजदूर की चर्चा होगी, ना इस देश के महिला की चर्चा होगी, ना लोगों के नौकरी की बात होगी, ना लोगों की शिक्षा की बात होगी, ना लोगों के रोटी कपड़ा मकान की बात होगी। डीजल और पेट्रोल, चाहे कोई मुद्दा हो, इससे लोगों को मतलब नहीं होगा, इससे लोगों को कोई लेना देना नहीं होगा।